ले बेटा, तेरी चाय किधर है? मेरी ये रही, ग्लास में लेके आई हूँ आज। अच्छा, क्या हो गया? मम्मी इतनी गंदी चाय बनाई मैंने, आप कैसे पी रहे हो इसको? बेटा एक बात याद आ गई, जब शादी होके आई थी दादी ने बोला जा सबके लिए चाय बना के लेके आ। जैसे तैसे चाय बना के लेके आ गई। जैसे दादी ने एक घुट ली, लेते ही चाय कप सारा फेंक दिया सबके सामने और चार बातें सुनाने लगी। अब मुझे कुछ सुनने की आदत थी नहीं, सबके सामने बोलने लगी कि कैसी बहू आई है मेरी, और मैं सबके सामने रो पड़ी। तब का दिन है और आज का दिन है। लोग बहू तो लेके आते हैं, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि मेरी बहू आते ही मास्टर शेफ बन जाए और नए नए पकवान बनाए हर दिन। अरे बहू को नहीं आता तो सिखा दो, उसमें तुम छोटे थोड़ी ना हो जाओगे। और आजकल बेटा मॉडर्न जमाना है, ऐसे क्लिक करो खाना घर आ जाता है। खाना बनाना, घर का काम करना सबको आना चाहिए। तुझे आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, सिखा दूंगी, सीख लेना आराम से। अभी तो नई नई शादी हुई है, एंजॉय करो। मैंने तो बहुत डांट सुन सुन के सीखा ये सब। मेरे शरीर में ना खून से ज्यादा तेरी दादी की डांट है और मैं तुझे बहुत प्यार से सिखाऊंगी। तब में और अब में यही फर्क है। और एक बात सुन, शादी करवा के बेटी लाई हूँ, काम वाली बाई नहीं। बहू के साथ प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे की सहारा बहू ही होती है। एक बार सुबह उठ के हंस दे, बस मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। जितने भी सास हैं मैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहूंगी, इज्जत दो तभी इज्जत मिलेगा। मम्मी आपके बिना तो मैं एक पल भी इमेजिन नहीं कर सकती। ऐसा सपोर्टिव परिवार हर लड़की को मिले। बेटा खुश रह कर। थैंक यू मम्मी। मोनू दौड़े के कपड़े लिया बेटा है तो? ना मम्मी रहने दीजिए, मैं धो लूंगी अपने आप। मैं धो रही हूँ, साथ में तेरे भी धो दूंगी। लिया बेटा? मम्मी रहने दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं बेटे के धो सकती हूँ तेरे क्यों नहीं धो सकती? लिया, कुछ नहीं होता बहू के कपड़े धोने से। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी। ओए, तेरी दो दो बहुएं हैं, फिर भी काम में तो तू ही लगी रहती है। तू ही सब करेगी तो वो दोनों क्या करेंगी? अरे फिर क्या हो गया? मैं क्या खाना नहीं खाती? एक आध काम मैं भी कर दूंगी तो वही करती है सारा काम। मैं कौन सा काम करती हूँ? अभी राम के नाम जपने की जगह तू अपनी बहुओं की नाम जपती रहती है। अरे मैं इतनी बुढ़ी थोड़ी हुई हूँ कि सारा दिन राम का नाम पे बैठी रहूंगी। एक दो काम कर लूंगी तो हाथ पैर चलते रहेंगे अच्छे से। मैं देख रही हूँ अपनी बहुओं को घना सिर में चढ़ा रखा है तूने। अरे सिर पे क्या चढ़ा रखे हैं? जब एक घर में रह रहे हैं तो मिल बांट के काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? है? ऐसे मिल बांट के काम करने से कोई सिर पे थोड़ी चढ़ाया जाता है। उनको काम देखता वो कर लेती, मेरे को दिखे तो मैं कर लेती हूँ। एक दो टोली कर दूँ तो क्या इसमें कुछ घटता है? मेरा खाना परोसती हूँ, आप ऐसा झगड़ा मत करवाओ बिना बात की, सोच मत ले आओ दिमाग में। चलो खाना खाओ। अब ये मत कहना कि खाना भी तू क्यों परोस रही है। बेटा मनु आ जाओ, चलो खाना खाओ। मनु आई मम्मी। आ जाओ। इस घर में मेरी कोई सुनता है? कल ही मैं घर जा रही हूँ, भाई को बोल के आ रही हूँ। इतना सिर में दर्द हो रहा है। इस घर में आज रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? रोटी बन गई हो तो दे दे मुझे। बुआ जी मेरी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब लग रही है, सुबह की रोटी रखी है वही दे दूं आपको? अच्छा, अब मेरे ऐसे दिन आ गए हैं कि मैं ठंडी रोटी खाऊंगी। हिम्मत तो देख कैसे बोल रही है। तेरा खेल में सब समझ रही हूँ, आने दे तेरी सास को, आज बताती हूँ तुझे। अरे नहीं बुआ जी, सच में बहुत ज्यादा तबीयत खराब लग रही है आज, मेरे से नहीं हो पाएगा बुआ जी। मैं मम्मी को बोल देती हूँ, वो बना देंगी। अच्छा, तेरे होते हुए तेरी सास खाना बनाएगी? शर्म है तुझे कुछ? ये बीमारी ना तेरा बहाना है। क्या बोली है पता है तुझे? ठंडी रोटी खा लोगे आप बुआ जी? मेरे ऐसे दिन आ गए मैं ठंडी रोटी खाऊं? ठंडे रोटी खाने में क्या दिक्कत है? आप तो खुद ही मुझे बोला करते जब मैं नई नई ब्याह करके आई थी, ठंडा रोटी तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको ना ठंडे रोटी से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत इस बात पे है कि मुन्नू कैसे बीमार हो गई। अब मुझे चाय कौन देगा? अब मुझे रोटी कौन बना के देगा? उसके बीमारी से कुछ फर्क पड़ता है आपको? वो बेटी नहीं है आपकी, पूरे दिन घर का काम करती है, सुबह का खाना, रात का खाना, बच्चों को संभालना, हमें संभालना, स्पेशली आपको संभालना। ये करने के बाद एक इंसान थक नहीं जाता है? बहू है इसका मतलब ये है वो काम ही करती रहेगी। आप तो कति दीदी कली सी बुआ ही बनती जा रही हो। आप तो बड़े हो ना, ये सब मत बोला करो, घर में ऐसे शांति का माहौल बन जाता है। अरे मैं तो तेरे लिए ही सुना रही थी इसे, बहू होते हुए सास काम करेगी। दीदी मेरी बात सुनो, हारी बीमारी में अगर घर के लोग ही एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो एक दूसरे के साथ रहने का क्या फायदा? और मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, 40 साल हो गए काम कर ही रही हूँ, एक रोटी पाने में मुझे क्या दिक्कत होगी? और एक बात दीदी, अगर मुन्नू की जगह आपकी बेटी होती या मेरी बेटी होती, बेटियों का दुख नहीं देखा जाता ना दीदी, लेकिन बहुओं को जितना भी दुख दो कम लगता है। खैर मैं किसको समझा रही हूँ, एक लड़की होके भी आप लड़की का दर्द नहीं समझ पाए। जा बेटा रेस्ट कर ले, मैं बना दूंगी बुआ जी के लिए रोटी, आजा।